एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग समझेंगे टॉपिक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सभी बच्चे हर एक एंगल को केयर करते हैं, बट एक ये टॉपिक है जिसको नहीं केयर कर पाते हैं। जैसे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका पर्सनल अपने के लिए जो यूज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करते हो, वह अपना काम करती है। तो बेसिक में हो या कैसे भी हो, आप सुबह से शाम तक ऐसे वर्डों का यूज करते हैं। जब ऐसे वर्डों का, ऐसे सेंटेंसों का हम यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको इंग्लिश में हमको जानना बहुत जरूरी है। जैसे सब्जेक्ट में एक लेता हूं आई, एक ही टेंस में या अन्य टेंसों में मैं इसको अप्लाई करके आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। समझ में आए तो आप जरूर बताइएगा और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ऐसे सेंटेंसों की। जैसे आई ईट माई लंच, आई ईट माई लंच या आई टेक माई लंच, ठीक है ना। क्योंकि अगर लंच आप हल्का कर रहे हैं तो टेक, जैसे चाय पीना है तो ड्रिंक की जगह आप टेक का यूज करेंगे, ठीक है ना। वैसे मैं आपको समझा रहा हूं अपने का यूज, तो आपका ध्यान कहां होगा, अपने के लिए। यदि सब्जेक्ट यूज हुआ हो आई, तो आई के लिए, अपने के लिए क्या होगा, माई, ठीक है ना। इस चीज को विशेष ध्यान रखना। आई ईट माई लंच, ठीक है ना। आई सेल माई टॉयज, मैं अपने खिलौने बेचता हूं, ठीक है ना। आई सिट माई चेयर, आई सिट माई चेयर, मैं अपनी कुर्सी में बैठता हूं, ठीक है ना। तो वैसे देखिए आई हो गया, आई के बाद आता है वी, आता है क्या, आता है वी। अब इसको भी अप्लाई, जैसे आई कैन ड्रिंक, आई कैन ड्रिंक आवर मिल्क, आई कैन ड्रिंक आवर मिल्क, हम अपना दूध पी सकते हैं, ठीक है ना। हम अपना, जो अवर आया है ये अपने के लिए आया है, वी के साथ अवर, वी कैन ड्रिंक, हम पी सकते हैं, अवर मिल्क, अपना भोजन। बात समझ में आ गई इतनी। नेक्स्ट देखते हैं यू। देखो यू एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो अपने के लिए खुद यू ही लेता है। सॉरी, ऑब्जेक्ट जब बनता है तो यू पैसिव में आता है, लेकिन इसमें देखिए यू का क्या होता है। जैसे यू ब्रश योर टीथ, यू ब्रश योर टीथ, तुम ब्रश करते हो अपने दांतों में, यू के साथ योर, अपने के लिए। योर का मतलब तुम्हारा नहीं होता, यहां पर ध्यान देना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग योर आ रहा है, ठीक है ना। तो यू ब्रश, तुम ब्रश करते हो योर टीथ, अपने दांतों में। आई होप समझ में आया होगा, आ गया ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, आई वी यू हो गया, दे आ जाता है, क्या आ जाता है, दे। दे में भी सेम कंडीशन वही होगी, दे ब्रश, लेकिन बस अपने के लिए क्या हो जाएगा, THEIR, ध्यान देना। आप इसको किसी अन्य टेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के सीखने का आज का प्रयास क्या है, अपना। किसी सब्जेक्ट के लिए अपना क्या होता है। अगर दे सब्जेक्ट आएगा तो अपने के लिए क्या यूज करेंगे, दियर। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, ध्यान देना, इसको बच्चे बहुत प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, देयर कह देते हैं। देयर बोलो तो इसको राइट करेंगे, इसको बोलो तो उसको राइट कर देते हैं, मैंने ऐसा वॉच किया है। तो दे के साथ दियर, फिर क्या बचता है, ही के साथ क्या आ जाएगा, हिज, सी के साथ हर। अगर कोई नाम आता है तो नाम के लिए उसका नाम ही अपने लिए होगा, हिज आएगा, ठीक है ना। अगर नाम आएगा तो भी हिज यूज करेगा, बात समझ में आ गया। अगर लड़की का नाम है तो हर यूज करेगा, अगर लड़के का नाम है तो हिज यूज करेगा। इस चीज को आप आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अभी देखिए कंपटीशन था और कंपटीशन के अकॉर्डिंग मैंने वॉच किया कि कम से कम 500 लड़के थे, और उन 500 लड़कों में जो साइकिल विजेता विनर थे वो 3 थे। 3 ग्रुप था, 3 to 5, 6 to 8 और 9 10, है ना।
इसमें साइकिल मिली जो 3 बच्चे थे। तो बताइए अन्य बच्चों को क्यों नहीं मिली? साथ आप पढ़ते हैं, वही टीचर आपको पढ़ाता है और उसके बाद रिजल्ट क्या आता है? एक लड़का अच्छे नंबर से पास होता है, एक लड़का फेल हो जाता है। तो आप समझने का प्रयास करेंगे मेरी बातों का, ऐसा क्यों होता है? क्या आप कभी ये जानने की कोशिश किया? दोनों एक साथ पढ़े, वही टीचर उसे पढ़ाते थे, वही टीचर उसे भी पढ़ाते थे, तो ऐसा क्यों हुआ? इन चीजों पे आपको सोचने की जरूरत होती है। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो गुमराह हैं, तरह तरह के वीडियो देख देख करके, मोटिवेशनल देख करके। मोटिवेशनल देखना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद मोटिवेट ना हो तो मोटिवेशनल देखने का कोई भी बेनिफिट नहीं आता है। बात समझ रहे हैं ना? तो अब देखिए उन दोनों में अंतर क्या था। सोचो, 2 मिनट के लिए आप सोचो, फिर मुझे बताओ। बाकी मैं तो आपको बता ही रहा हूं, इसको एनालिसिस करें अपने लाइफ में, ये बिल्कुल फैक्ट चीज है। जैसे वो पढ़ा, वो टॉप किया, मैं भी वहीं पढ़ा और मैं फेल हो जाता हूं, तो हमारे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, हमने पढ़ा सब कुछ। लेकिन जो टॉप किया उसके पढ़ने का जो मैनर था, तरीका था, वो बहुत अच्छा था। अब ये आप सोचते होंगे कैसा तरीका सर? तरीका ये कि कोई बच्चा किसी सवाल को 1 घंटे में करता है या 1 दिन में समझ में आता है। किसी को, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, तो आप उसको 1 दिन में सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन वो लड़का वही क्वेश्चन रखेगा, वो किसी और को पढ़ा सकता है। बस यही अंतर है। जिस दिन आप किसी चीज को, जैसे मैंने इसको आपको समझाया, अगर आप समझ गए, मेरे बातों का रिप्लाई दे ले गए किसी तरह से, तो आप सिर्फ समझे हैं, बताया आपको भी गया। लेकिन इन्हीं में से कोई एक ऐसा लड़का भी होगा जो अगले दिन उसको बोर्ड में भेज दिया जाए तो वो बोर्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों को भी मेरे जैसे समझा दे। बस यही अंतर था, यही तरीका है। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। ये पैटर्न कहीं गलत नहीं है। आप तो बस ये रहते हैं, चलो खेल लेते हैं, रील देख लेते हैं, गेम देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। बस आपका यही 10 सेकंड, 10 मिनट, 10 घंटे आपको अपने लाइफ, अपने टारगेट से कहीं ना कहीं बहुत दूर करता है। जिक्र करिए, सोचिए कि आपके मम्मी पापा आपके लिए क्या करते हैं, कहां से पैसे लाते हैं। आप जो भी चीजें चाहते हैं आपके पापा तुरंत आपको उपलब्ध करा देते हैं, कराते हैं ना? यस नो? कराते हैं। लेकिन बेटा कभी ये नहीं देखे कि मेरे पापा 90 से 95% जो गार्जियंस है, हम भी गार्जियंस हैं, तो मध्यम वर्गीय में, ठीक है ना? सोच अपनी एडवांस वाली रखते हैं और काम हमारा मिडिल वर्ग का होता है, इसीलिए हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। आप लोग सोचते हैं कि स्कूल ही सारा चीज डिटेल देगा, जो पढ़ा देंगे वो हमें आ जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको भी उसमें लेबर करना पड़ेगा, आपकी भी भागीदारी होगी। बिना 2 लोगों के भागीदारी के बिन कभी भी कुछ हो नहीं सकता। स्टूडेंट भी चाहेगा कि नहीं, जो सर बता रहे हैं या जो मेरे मम्मी पापा मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीजें निर्वहन करना पड़ेगा अपने जीवन में। ऐसा तो नहीं है, हम भी आपकी लाइफ में थे, हम भी जीते थे, लेकिन हमारी जब लाइफ आई तो अब हम तुम लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, देखेंगे क्या है कैसे है। तो बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हर एक इंसान को, हर स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि अगर मेरा जन्म हुआ है, मुझे मेरे माँ बाप जिस दिशा में ले जा रहे हैं वो सबसे अच्छी दिशा है, तो उसमें लग करके 100% कंसंट्रेशन करना चाहिए। अपना कंट्रीब्यूशन जो हो, योगदान जो हो, वो 100% देंगे। एक में फोकस करेंगे, सफल होंगे। 10 में करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि आप सफल होंगे। कुछ है अमेजिंग चीजें जो बहुत सारी चीजों को करके भी सफल होते हैं, तो हमें उनको इग्नोर करना है। पहले अपना एक टारगेट इस्तेमाल करना है, अपने माँ बाप की परिश्रम, अपने माँ बाप के योगदान को देखना है कि उनका योगदान हमारे लिए है। अगर हम नहीं उनके योगदान को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम उस लेवल में आएंगे तो क्या हमारे बच्चे करेंगे? एकदम नहीं करेंगे। आपने अगर आम का पेड़ बोया है तो वो आम का ही आएगा, आएगा ना? केला का नहीं होगा ना। तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो जैसा परिश्रम होगा रिजल्ट भी वैसा होगा। तो आई होप मेरी बातें
इस पढ़ने के उद्देश्य से आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। मेरा चैनल यूट्यूब में भी है और फेसबुक में भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। तो मेरे चैनल में आप विजिट कर सकते हैं, मिस्टर एक्टिव ट्यूब, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजें आपको दी गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, गुड डे।